सो हेलो एवरीवन। तो अभी थोड़े देर पहले सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इम्प्रूवमेंट और या फिर कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जिसमें आपको बताया गया है कि आप कब इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं और कब इसका रिजल्ट आएगा और क्या फीस है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ आपको वहां पे मेंशन किया गया है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, तब तक मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइमलाइन ये है कि आप फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं 1 से 15 जून 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दिन का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है फी पेड करने का, ताकि अब अगर आपका छूट जाए तो आप अगले दिन फी पेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर होगा 17 जुलाई 2023 को। आपका पेपर एक ही दिन में सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फी है 300 पर सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट का कितना पैसा लगेगा 300। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली बात वहां पे मेंशन की गई है कि आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। प्राइवेट स्टूडेंट के लिए अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया है, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन अलग से आता है। ठीक है, उसके बाद है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने बोर्ड एग्जाम 2023 दिया हुआ है और आपका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट भरना पड़ेगा, क्योंकि आप फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट देना है, वो भर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि आप रेगुलर स्टूडेंट है बोर्ड एग्जाम 2023 के और आप पास तो हो गए हैं, पर आपको किसी एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भरना है। ये सबसे बेनिफिशियल होगा जिसका 75% क्राइटेरिया के चलते जो बच्चे जेई मेंस में अफेक्टेड हैं, तो वो अगर आप इस साल 12 दिए तो आप आराम से अपना इम्प्रूवमेंट देके उसको बढ़ा के 75% क्रॉस करा सकते हैं। तो सबसे बेनिफिशियल, सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए है जो कि जेई में 75% क्राइटेरिया से अफेक्टेड है। तो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस की बारी। सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि अगर आप 2023 में एग्जाम दिए हैं और इसी साल आप अपना इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देके अपना 75% क्रॉस करा सकते हैं, या फिर जितना बढ़ाना है आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में देके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट देना है तो अगले साल का वेट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं तो सीबीएसई आपको 3 चांसेस देती है। जैसे कि आप 2021 में अगर आप फेल हो चुके हैं तो आपको अगले 3 साल तक कंपार्टमेंट देने का मौका मिलेगा। अब बारी आती है कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम को कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्कूल को कांटेक्ट कीजिए। स्कूल आपका एक लिस्ट बनाएगा जिन जिन बच्चों को इम्प्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट भरना है, और वो आपके फॉर्म भरवा देंगे। तो आप स्कूल से कांटेक्ट कीजिए और उसके बाद आपके पास 1.5 मंथ्स यानी कि 1 महीना और 15 दिन लगभग बचा हुआ है, तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट, और जरूर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देके अपना 75% क्रॉस करा लीजिए। और जिन बच्चों का किसी कारण से कंपार्टमेंट भरना पड़ रहा है तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट, और आप एकदम मेहनत से अपना पढ़ के कंपार्टमेंट एग्जाम देके अपना एग्जाम पास करें और फ्यूचर को अपने ब्राइट बनाएं। ठीक है, अगर आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही कोई सीबीएसई या फिर जेई से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना।